एक्सटेंशन बहुत जल्दी लाइफ में सेटल होना था, इसलिए तो बड़े बड़े डॉक्टर्स देश छोड़ के जा रहे हैं। इज्जत मैं अपना देता रहता हूँ, वो लोग लेते रहते हैं। तो हेलो पापा। हाँ पापा, इस महीने का प्लीज़ 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 आज के लिए 500 रुपये भेज दो प्लीज़, हाथ खर्चा हो जाएगा यार। हाँ मैं जल्दी इंडिपेंडेंट होने वाला हूँ। हाँ हाँ पक्का पक्का, हाँ हाँ ओके ओके। चली गई यार। मैं पेशेंट को ही बोल रहा हूँ स्लीप ले लो, और मैं खुद यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। 100% लिटरेसी सर। सॉरी मैम, प्लीज 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 एक्सटेंशन मत लगे मैम, प्लीज 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 प्लीज। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंटर्न से बातचीत करने वाले हैं जो इतने अनपॉपुलर हैं कि उनको सिर्फ उनके एक आगे रोल नंबर और पीछे रोल नंबर वाले उतना ही जानते हैं, जिनसे मेरी मुराद है बिट्टो। नमस्कार। और मैं हूं आपका डॉक्टर अब्बास अली, और आपका इस फेक पॉडकास्ट में स्वागत है। तो बिट्टो सुनिए थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मुझे वाइटल्स भी अपडेट करे जाना है। ठीक है, आपका जल्दी इंटरव्यू करते हैं। और हाँ मैम, हाँ आ रहा हूँ जल्दी प्रॉमिस। हाँ पक्का पक्का पक्का। नहीं यहाँ बाहर आया था। हाँ ब्रेकफास्ट। हाँ ओके मैम। तो बिट्टू जी, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए कि आपने MBBS क्यों लिया। देखिए, मुझे बहुत जल्दी लाइफ में सेटल होना था। ठीक है। सेटल ऐसे मैं हो तो जाऊंगा बहुत जल्दी, तो उसी मेरा मेन मकसद वही था कि मुझे जल्दी सेटल होना है लाइफ में, तो वही मेन मकसद था। तो MBBS के बाद सेटल हो गए आप? जस्ट कुछ नहीं, अभी MBBS कर लूँगा। हाँ। उसके बाद PG लग जाएगी 5-6 साल में। PG ख़त्म कर लिया, उसके बाद एक 3 साल का लगा के कर लूँगा PG ख़त्म। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद सेटल हो जाएंगे? नहीं, उसके बाद मेरा और भी एक प्लान है। उसके बाद DM करूँगा जी। DM एक सुपर स्पेशलिटी कर लिया, सुपर स्पेशलिटी बाद उसके बाद मजे ही मजे। उसके बाद क्या, सेटल लाइफ? नहीं जी, उसके बाद फेलोशिप करूँगा। हाँ। फेलोशिप के बाद मजे ही मजे। कुछ नहीं, फेलोशिप कर लिया, उसके बाद मैं अपने आप को नाम बनाना है। मेरे को अपना नाम बनाने के लिए मैं एक अच्छा नाम कमाऊँगा लोगों के सामने, उसके बाद मजे ही मजे। तो उसके बाद लाइफ सेटल? हाँ जी, एक 60 ईयर्स तक तो पक्का है जी। 60 ईयर में आप सेटल होंगे लाइफ? पक्का, श्योर। और नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे है? वर्क लाइफ तो ऐसा है जी, सुनिए, इज्जत लायक है। मतलब इज्जत मैं अपना देता रहता हूँ, वो लोग लेते रहते हैं। तो ऐसा कुछ दिल पे पत्थर लेके काम कर ही लेते हैं जी। तो रिवेंज लेते होंगे आप PG से? हाँ जी, ऐसा रिवेंज लेते हैं, पागल हो जाओगे आप सुन के। कोई PG हमें सुना दिया कोई एक टाइम पे, मैं हो गया गुस्सा। दिमाग है अपना सटकेला। मैं क्या किया, PG ने कॉल कर दिया, मैंने उठाया नहीं। कितने, 10 बार? एक 10 सेकंड तक जी। 10 सेकंड के बाद? उसके बाद कोई PG व्हाट्सएप मैसेज भेज देगा, इग्नोर। कितने, 2 दिन तक? नहीं। हाँ। एक 10 सेकंड के बाद फिर भी वो भी देख लेता हूँ जी। ठीक है। 10 सेकंड उतना भी कम नहीं होता जी। टाइम मैटर्स। तो मैं देखता रहता हूँ, आप इतनी मेहनत करते हो, सुबह को जल्दी उठते हो, शाम को लेट आते हो। पहले आप जिम वगैरह करते थे MBBS में, अब इंटर्नशिप में आने के बाद जिम वगैरह कुछ नहीं है। तो इतना काम करने के बाद आपकी सैलरी वैलरी वगैरह बढ़िया होगी? सैलरी तो अच्छा खासा है। कितना? क्या देख रहे हो मोबाइल में? नहीं, वो घर वालों से पैसा मांगा था इस महीने के खर्चे, हाथ के खर्चे के लिए। अभी तक आया नहीं, पापा ने भेजा नहीं। मैं सैलरी पूछ रहा हूँ। सैलरी देखिए भाई साहब, पैसे के ऊपर इज्जत है। ठीक है। पैसा मतलब मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर करता है। इज्जत पैसे की क्या है, वो एक 20-25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद आ ही जाएगा हाथ में। मेरे पास पैसा, अंधा पैसा है जी, लेकिन पैसा कहाँ चला गया वही मिल नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, तो आप कहना चाहते हो इज्जत ज़्यादा मैटर हाँ जी। करता है? ठीक। और मेन बात है मेरे लाइफ में कि पैसा क्या होता है, हाथों का। मेन बात क्या है जी, पैसा हाथों का मैल होता है जी, और मेडिकल लाइन में हमेशा हाथों को साफ रहना चाहिए। तो इसलिए मैं पैसे के ऊपर उतना प्यार नहीं है मेरे को। ठीक है, ओके। तो हेलो पापा। हाँ पापा, इस महीने का प्लीज़ 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 आज के लिए 500 रुपये भेज दो प्लीज़, हाथ खर्चा हो जाएगा यार। हाँ मैं जल्दी इंडिपेंडेंट होने वाला हूँ। हाँ हाँ पक्का पक्का, हाँ ओके ओके। हाँ तो जी। आप पैसे ऐसे कमाते हो? हाँ जी। तो ये आपका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है? कुछ भी नहीं है जी, ऐसे ही ऊपर वाले की देन है।
तरीके से आप इंडिया की इकोनॉमी में करते हैं? मैंने बहुत सपोर्ट किया। कैसे? हाल ही में जब मालदीव्स का इंडिया का कुछ लफड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हाँ, तो भाई अपना देश प्रेमी वाली दिल जाग गई। तो हमने क्या कर दिया, सारे मालदीव्स के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हो गई, अपनी अंसारी हो गई, सोफिया अंसारी हो गई, सबको अनफॉलो कर दिया मैंने। तो इससे इंडिया को कैसे प्रॉफिट होगा? पैसा नहीं मिलेगा, ब्रांड डील्स नहीं मिलेगी, लग गई उनकी। तो मालदीव्स का नुकसान होगा, इसीलिए मालदीव, इंडिया का, हाँ जी। तो मैंने उसके लिए सिर्फ इंडियन लड़कियों को देखना शुरू किया, तो इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स को देखना शुरू किया। ओके। लेकिन बुरा मुझे कब लगा कि वही पैसा कमा के वो लोग इंडियन इन्फ्लुएंसर्स चली गई दिन है। ये थोड़ा सोशल इंटरव्यू है। हाँ जी, सिर्फ तो घर कहाँ परिवार। चली गई वो चली गई मालदीव्स में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे, जिसको आपने सपोर्ट किया था, ताकि वो मालदीव्स को हम लोग बॉयकॉट कर सके। ये सब दोगला है जी, ये सब हमको मिल के पागल बना रहे डैश के बच्चे। ठीक है, तो आप MBBS तो कर चुके हैं, अब इंटर्नशिप आपका चल रहा है। हाँ जी। इसके बाद आगे कुछ फ्यूचर प्लान होगा आपका, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सिंपल है जी, नीट PG एक फिक्स शेड्यूल है जी हमारा। सुबह उठ गए, मस्त बढ़िया 6:30 बजे उठ जाते हैं। तो उसके बाद पढ़ने पड़ते? नहीं, उसके बाद एक अच्छा नहाना धोकर है। ठीक है, भले ही ना दिखे हम लोग नहा धोए जैसा, लेकिन हर दिन नहाते हैं जी। ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद पढ़ने पड़ते हैं? नहीं, नहा धो के ब्रश वश करके खाना पकाना रहता है ना, हाँ, एक माहौल जमाना रहता है। ठीक है, तो खाना पकाते रहते हैं हम लोग जाके। तो उसके बाद पढ़ते होंगे? नहीं, उसके बाद ये सोचना पड़ता है कि आज क्या क्या करना है मेरे को, ठीक है, कैसे देश को बचाना है आज। ठीक है, तो वो सोच के साथ माइंडसेट एक रेडी रखते हैं हम लोग जी। तो उसके बाद पढ़ते होंगे? नहीं, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि मेरा को-इंटर्न से बात करता हूँ कि आज कैसे कर को ये काम निकालना है, ये वाला काम कैसे निकालना है, ये मेरा मेन माइंडसेट रहता है उसके बाद। तो उसके बाद पढ़ते होंगे? नहीं, उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी रहता हूँ मैं, हॉस्पिटल के लिए। सॉरी, कॉलेज तो पुराना ज़माना था, अब हॉस्पिटल के लिए रेडी रहता हूँ मैं। हॉस्पिटल आया, एक अच्छा पेशेंट देखा, अगर OPD दिन रह गया OPD का काम कर लिया ठीक, वरना अगर वार्ड का दिन रह गया वार्ड में अपना पूरा घिसाते हैं जी अपन। वो काम करने के बाद एक अच्छा ये पूरा काम हुआ, उसके बाद फिर से पेशेंट देखा 4:30 ऐसे ही हो गया हमारा। तो उसके बाद पढ़ते हैं? नहीं, उसके बाद आपको चाय का जाना पड़ता है, माहौल रहता है, एक फोकस मेंटेन रहता है। आजकल तो सुनने को मिला मार्केट में बैडीज भी आई हुई है, तो उनको देख के हमें एक सोशल इंटरेक्शन बना रहता है। क्योंकि डॉक्टर पेशेंट का चीज़ क्या है, बातें करना, इंटरेक्शन करना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। वो कैसे लाओगे? बाहर देखो, बाहर देखिए, गार्डन हमें देखना है। गार्डन में जैसे मधुमक्खियां भिन भिनाते हैं, ऐसे ही चाय कड़ा, MFC चाय, वन ऑफ द फेमस प्लेस। तो इसके बाद ये सब करने के बाद पढ़ाई करते होंगे शाम को 6-7 उसके बाद जो इतना स्ट्रेस रहता है उसको सोने का एक माइंड फोकस भी रहना चाहिए हमें। आके सो जाता हूँ मैं। तो उसके बाद तो पढ़ते होंगे उठ के? नहीं, उसके बाद फिर से खाना पकाना रहता है डिनर के लिए। डिनर करके उसके बाद डिनर कर लिया, उसके बाद अपने सीनियर बुला लेंगे, तो उनके साथ जाके फिर से दिन भर क्या चला हमारे साथ, कितना क्या पेशेंट्स हुआ, उनके बारे में बातचीत होता है। उसके बाद रूम आ जाता हूँ भाई। तो रात को 10 बजे पढ़ाई करते हैं? नहीं, उसके बाद सोना इंपॉर्टेंट रहता है, सोना, ब्यूटी स्लीप। वरना स्किन, अगर मैं पेशेंट को ही बोल रहा हूँ स्लीप ले लो और मैं खुद यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो उसलिए मैं फोकस रखता हूँ अपने आप को कि मैं भी सोना चाहिए। तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं, पढ़ाई मैंने माइनर पोस्टिंग के लिए रखा हुआ है। मेजर पोस्टिंग में पूरा काम करूंगा। ठीक है, मेजर पोस्टिंग में आप इतना काम करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस ये सब भी होगा। तो माइनर पोस्टिंग कैसे आप मतलब कैसे चलाते हैं? माइनर पोस्टिंग में कुछ नहीं है जी, सिर्फ हर दिन OPD रहता है, तो आता हूँ OPD एक 3:30 बजे तक काम खत्म हो गया, उसके बाद रूम चला गया। उसके बाद जाको फिर से सेम चाय वाय पी के रूम में एकदम शांति से सो जाके तब पढ़ाई होती होगी? नहीं, अभी क्या होता है, मेजर पोस्टिंग का जो थकान रहता है वो मैं माइनर पोस्टिंग में निकालता हूँ सो के। ठीक है, कंपेंसेशन होना चाहिए नींद का। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ डॉक्टर्स सभी को एडवाइस देते रहते हैं पर्सनल लाइफ अच्छा करो, ऐसे वैसे। और तो आपकी पर्सनल लाइफ हम जानना चाहते हैं, क्या है पर्सनल लाइफ आपकी? ये जो आपने घाव पे नमक लगा के जो हमारे घाव को ताज़ा किया है, इससे मुझे सर्जरी की एक बहुत ही खास प्रोसीजर याद आ गई, उसको बोलते हैं वुंड डिब्राइडमेंट। वो आपने किया हुआ है आज। कैसे? कि देखिए जी, कैसे बोलूँ आप,
क्लास में आधे से ज़्यादा लड़कियां एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लीजिए। तो वो एक ऐसी स्टेट से बिलोंग करती है जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। 100% लिटरेसी सॉरी ओके। वो ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो बहुत बड़ी रन कर जाती है। ठीक। तो उनमें क्या होता है, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है कि कुछ भी पकड़ा जाए तो लोग सेम वही करेंगी। आपको क्या लगा, क्या खेल रहे हो, वो किससे खेल रही होंगी हमारी? बोलिए। आपके लाइफ से? नहीं जी, वो विक्टिम कार्ड खेलती है। ठीक। वन ऑफ द बेस्ट गेम प्लेड बाय देम। ओके। तो ऐसा ही है जी, मतलब दिल दुख जाता है, इसीलिए मैंने आज तक रिलेशनशिप के रंडीरोना में पढ़ा ही नहीं मैं। ठीक है। तो ना तो आपकी पर्सनल लाइफ मुझे दिखाई दे रही है, ना तो फाइनेंशियल लाइफ सपोर्ट कुछ है, और आपको इंटर्नशिप में पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है, फिर भी आप मोटिवेटेड होके काम को जाते हैं। तो मैं भी, मेरे जब सीनियर्स लोगों को ऐसा मैं पूछता था तो वो लोग बोलते थे कि तू इंटर्नशिप में तेरे को मालूम पड़ जाएगा। तो मैं जब इंटर्नशिप में आया, मेरे लाइफ में एक नया वर्ड सॉफ्ट लॉन्च हुआ है। तो वो नया वर्ड क्या था? एक्सटेंशंस। अच्छा, नया वर्ड सॉफ्ट लॉन्च हुआ है। ओके। तो सॉफ्ट लॉन्च का मतलब भी आपको मालूम नहीं होगा शायद। ये क्या है, नया सुनने में आया, मुझे नहीं पता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि सॉफ्ट लॉन्च का मतलब क्या है, यू नो माई माइंड। तो मैं बोला आराम से, लेकिन उसका मतलब वो नहीं था, धीरे से मारना, वो होता है सॉफ्ट लॉन्च। धीरे से मारना, ठीक है। तो आपका मोटिवेशन एक्सटेंशन है, जो कि एक सॉफ्ट लॉन्च वर्ड है आपके लिए ज़िंदगी में। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। इसके अलावा कम्युनिटी से आपको क्या मिलता है? कुछ सपोर्ट मिलता होगा? देखिए, मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, मतलब जिंदा हूँ। इनसे तो बेटर ही हूँ ना। बहुत जगह पे तो डॉक्टर को मार ही दिया जाता है। अभी रिसेंटली कलकत्ता में एक केस आया है, मर्डर केस, गैंग रेप, मर्डर। तो उनसे तो अच्छा ही हूँ, जिंदा हूँ। तो कम्युनिटी से ऐसा ही है कि हम लोग खुद मेहनत करते हैं। तो बस है, जिंदा है बस है, इसीलिए तो बड़े बड़े डॉक्टर्स देश छोड़ के जा रहे हैं। ठीक। और एक क्वेश्चन था मुझे पूछने के लिए। रुकिए। हाँ मैम, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज, एक्सटेंशन मत लगाइए मैम, प्लीज 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 प्लीज। तना होना चाहिए राजी, तू तो खामे का डर की तना होना